प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, क्राइम की काली खौफनाक कहानी। पूरे इलाके में ट्रिपल मर्डर से फैली दहशत। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मऊ आइमा इलाके में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी के होश फाख्ता कर दिए हैं। इसके बारे में जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लोगों का एक साथ मर्डर हुआ है। और ये ट्रिपल मर्डर किसी और वजह से नहीं, बल्कि संपत्ति बंटवारे के झगड़े के चलते हुआ है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। यहाँ घोर कलयुग की परिभाषा को गढ़ते हुए एक शख्स ने अपने पिता, बहन और भांजी को मौत के घाट उतार दिया और अपने छोटे भाई को भी गोली मार दी, लेकिन वो बच गया। यानी ट्रिपल मर्डर 4 लोगों की मौत की कहानी हो सकता था, लेकिन किसी तरह किस्मत के चलते छोटे भाई की जान बच गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में उसने कबूल भी किया है कि पिता ने सारी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ छोटे भाई के नाम लिख दी थी। इसी गुस्से में उसने तीनों पर हमला करके उन्हें मार डाला और लाश को एक कुएं में फेंक दिया। 3 हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर डीसीपी और बाकी पुलिस अफसर पहुंचे और लाश को निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल पूरी घटना मऊ आइमा के लोकपुर बिसानी गांव की है, जहां पर गांव में राम सिंह के 2 बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा मुकेश पटेल पिता से अलग अपने मकान में रहता था, जबकि छोटा बेटा मुकुंद अपने पिता राम सिंह और बहन साधना और उसकी बेटी के साथ रहता था। पिछले 3 दिन पहले मुकेश को पता चला कि घर और खेत को उसके पिता ने सिर्फ और सिर्फ मुकुंद के नाम लिख दिया है। इसी गुस्से में वो पिता के घर पहुंचा और पहले लड़ाई हुई और उसके बाद ये झगड़े में तब्दील हुआ, जिसके बाद मुकेश ने आपा खो दिया और उसने अपने ही परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहला हमला उसने अपने पिता पर किया और जब बहन और भांजी अपने पिता को बचाने के लिए आई तो उन पर भी वार कर दिया। जब तीनों की मौत हो गई तो मुकेश बारी बारी सबकी लाश को एक पुराने कुएं में फेंक कर भाग निकला और छोटे भाई को ढूंढकर उस पर भी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वो बच गया। मुकुंद ने जब पिता को कॉल किया तो फोन नहीं उठा। पुलिस उसके घर पहुंची तो कोई नहीं मिला, बल्कि घर में सिर्फ और सिर्फ खून फैला हुआ था। पुलिस ड्रोन से तीनों की तलाश भी कर रही थी और फायरिंग के मामले में जब पुलिस ने मुकेश को पकड़ा तब पूछताछ में तीनों की हत्या का राज खुल गया। दिनांक 4 जनवरी 2026 को थाना मऊ आइमा पर मुकुंद पटेल पुत्र राम सिंह पटेल निवासी ग्राम लोकापुर बिसानी द्वारा अपने पिता राम सिंह, बहन तथा भांजी के गुमशुदा होने के संबंध में सूचना थाने पर दी थी, जिस पर थाना मऊ आइमा में गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसके संबंध में उसके द्वारा अपने बड़े भाई मुकेश पर उनके साथ कोई घटना कारित करने का अंदेशा भी जताया था। इस सूचना पर आज मुकेश को 5 जनवरी 2026 को थाना तथा एसओजी टीम द्वारा हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि मुकेश के पिता राम सिंह से जमीन का विवाद चल रहा था। पिता द्वारा अपनी 4 बीघा जमीन अपने छोटे बेटे मुकुंद के नाम पे कर दी गई थी, जिसको लेके मुकेश द्वारा पिता से 10-20वां जमीन मांगी जा रही थी, परंतु पिता तथा मुकुंद द्वारा उसको जमीन नहीं दी गई थी, जिससे कुंठित होकर वह 2 जनवरी को पिता की हत्या करने के इरादे से रात्रि को उनके घर में गया तथा गला दबाकर उसको मारने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान मुकेश की बहन तथा भांजी द्वारा उसको देख लिया गया तथा उसको रोका गया, जिस पर मुकेश द्वारा पास ही पड़ी कुल्हाड़ी से उन पर भी वार किया गया तथा कुल्हाड़ी के वार से तीनों को मौके पे उसके द्वारा जान से मार दिया गया तथा 2 तारीख की रात्रि को कोहरे का फायदा उठाते हुए तीनों के शव को उसने अपने खेत में घटनास्थल के पास ही एक कुएं में डाल दिया तथा उसको छुपाने के लिए ऊपर से पुआल डाल दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर तीनों शव कुएं से बरामद किए गए हैं। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी उसकी निशानदेही पर बरामद की गई है तथा एक तमंचा और 2 कारतूस भी अभियुक्त मुकेश से बरामद किए गए हैं, जिसके द्वारा 3 जनवरी को उसके द्वारा अपने छोटे भाई के ऊपर हमला कारित किया गया था, जिसमें गोली मिस होने की वजह से उसको चोट नहीं लगी थी, परंतु उस संबंध में थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल संपत्ति को लेकर अपने ही पूरे परिवार को खत्म करने वाला मुकेश इस वक्त सलाखों के पीछे है, लेकिन ये घटना सवाल खड़े करती है कि क्या यही है कलयुग की या फिर घोर कलयुग की शुरुआत। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।